नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे से नए एपिसोड में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। और आज का विषय हमारा वेरिकोज वेन्स। जैसा कि आप इस स्लाइड्स में देख रहे हैं, वेरिकोज वेन्स एक आम बीमारी होती है जिससे अमूमन ऐसे लोग पीड़ित होते हैं जिन लोगों को लगातार खड़े रहने की व्यावसायिक प्रतिकोण से या आप बोलें अपने जॉब की रिक्वायरमेंट से पड़ता है। ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे पुलिसमैन हो गया, जैसे ट्रैफिक पुलिस हो गए। इन सारे लोगों को लगातार एक लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब में होना पड़ता है, जिस जॉब के वजह से उन्हें परफोरेटर्स की समस्या हो सकती है उनके वेन में, जिसका असर ये होता है कि खून के नीचे जमाव बढ़ने के चलते वेनस अल्सर्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी खून की नलियां हैं जो हरी हरी दिखती हैं, वो नलियां ज़्यादा दिखने लगे। जैसे आप मेरे हाथ पे देख रहे होंगे, अभी मेरी नली आपको हरी दिख रही है, ये सुपरफिशियल है, मोटी है, लेकिन ये बस हाथ की है क्योंकि मेरी स्किन पतला है, मेरा स्किन इसकी वजह से दिख रही। पैर में अगर आपको दिख रहा हो कि अचानक से हरे हरे खून के बड़ी बड़ी नलियां दिख रही हैं, उसमें सूजन है, पैर में दर्द रहता है, साथ साथ आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते, पैर में कुछ सूनापन है, थोड़ा सा भी चोट लगे तो आपका घाव हो सकता है चमड़े के ऊपर, वो घाव सूखता नहीं, पैर में सूजन है और आप खड़े रहते हैं तो आपसे रहा नहीं जाता, चलते फिरते रहते हैं तो बेहतर पोजीशन में रहते हैं, ये सारे लक्षण हो सकते हैं वेरिकोज वेन्स के। जी, हम बात कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स। जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, ये परफोरेटर्स के डैमेज होने के चलते होता है। और वेरिकोज वेन्स में जो सबसे ज़्यादा नीचे के तलवे यानी टखने और टखने के आसपास, घुटने या घुटने के आसपास इसे देखा गया है। काफ मसल्स एक बड़ी मसल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और इसका उपाय क्या है? वेरिकोज वेन्स के लिए दिक्कत यह है कि खून के लगातार जमाव के चलते जो खून है वो आगे ऊपर नीचे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रुक जाता है। रुका हुआ खून बार बार पैरों में सूजन दे सकता है, दर्द दे सकता है, उसके अंदर क्लॉट हो सकता है, एम्बोलाई होकर के वो क्लॉट जा करके पूरे बॉडी में कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है। इस वजह से ज़रूरी है कि पैर को मोबिलिटी में रखें, एक्सरसाइजेस करते रहें, लगातार एक पोजीशन में खड़े ना रहें, चलते रहें। चलने के साथ साथ अपने आप को कुछ देर तक बैठें, थोड़ा सा पैर का एक्सरसाइज करें, जिससे आपके पैर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन लगातार होता रहे। स्टॉकिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स पहने, जिसे कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स बोलते हैं। उन स्टॉकिंग्स के पॉजिटिव प्रेशर्स के द्वारा आपके जो वेन्स हैं उनके अंदर का ब्लड इजीली ऊपर जा पाएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर इंगॉर्जमेंट कम होंगी या वो वेन्स फूलेंगे कम। अगर आपको लगता है कि इन सारे उपायों के बाद भी आपको काफ़ी तेज दर्द है, तो आपके नज़दीकी चिकित्सक, आपके फिजिशियन आपको बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जिसमें कैल्शियम डोबेसिलेट आता है या वो मेडिसिन जिसकी वजह से सूजन कम हो जाए, उनका कुछ हफ्तों तक डोज दे करके आपके वेरिकोज वेन्स के कॉम्प्लिकेशंस को, उसके लक्षणों को कम करते हैं। लक्षणों में प्रमुख है दर्द होना, पैर में भारीपन होना, पैर का फूल जाना, लगातार खड़ा रहने या लगातार पैर लटका के रहने पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगना। तो वो मेडिसिन्स हैं कैल्शियम डोबेसिलेट और अन्य दवाइयाँ, जिसको लेने के बाद हो सकता है कि आपकी तकलीफ बहुत हद तक कम हो जाए। लेकिन इसके बाद अगर आप लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स में ये आने वाला, अगर आपकी प्रोफेशन वही है, जैसे पुलिस में है, आप ट्रैफिक पुलिस में है, जिसमें लगातार खड़ा रहना है, तो अपने जीवन शैली को स्टॉकिंग्स के साथ रखिए, कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स लीजिए और जीवन शैली यानी लगातार चलने रहने की आदत डालिए, मूवमेंट्स पे रखिए। ऐसा नहीं कि एक पोजीशन पे ही आप बार बार रहें। ये बहुत ज़रूरी है आप सभी का समझना कि ये बीमारी शुरुआत के दौर में बहुत मामूली लगती है, लेकिन अगर हम शुरू से इसके बाबत परहेज़ ना करें तो बाद में आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कतें दे सकती हैं, जिसमें वेनस अल्सर यानी पैर के जो वेन्स हैं उसके ऊपर होने वाले अल्सर, घाव की बात है, जो बहुत तेजी से फैल सकता है पूरे पैर में। ये थी जानकारी आज वेनस अल्सर्स के संबंधित यानी वेरिकोज वेन्स के संबंधित। आगे की जानकारी नए एपिसोड नए विषय के साथ आपके सम्मुख प्रमुख होंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।